बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम साइको लिंग्विस्टिक्स एंड द टॉपिक इज़ सेंटेंस फ्रेम थ्योरी बाय बी.एफ. स्किनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इससे पहले भी हम साइको लिंग्विस्टिक्स में 2 थ्योरीज डिस्कस कर चुके हैं। उन दोनों थ्योरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन देखें, सो बी.एफ. स्किनर अ लीडिंग बिहेवियरिस्ट प्रपोज सेंटेंस फ्रेम थ्योरी। ये एक बिहेवियरिस्ट यानी जो बी.एफ. स्किनर है उसने ये थ्योरी लाइक फ्रेम थ्योरी जो है रिप्रेजेंट की थी। पार्ट ऑफ हिज आइडियाज़ ऑन लैंग्वेज लर्निंग इन हिज बुक्स वर्बल बिहेवियर। अब ये थ्योरी किस चीज़ से रिलेटेड है कि लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है, और ये चीज़ इसने अपने एक बुक वर्बल बिहेवियर के नाम से पब्लिश कराई थी 1957 में। उसमें ये चीज़ इसने लिखी थी। दिस theory suggests that humans learn language through conditioning and reinforcement rather than innate abilities। इसका ये मानना था कि इंसान जो है वो लैंग्वेज कंडीशनिंग या रीइंफोर्समेंट के थ्रू सीखता है या सीखती है। ठीक है, अब ये है क्या, कौन से कंडीशंस रखे जाते हैं, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है, तो ये आगे हम एग्जांपल समेत डिस्कस करेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें मैं आपको बता दूंगा। रादर दैन इनेट एबिलिटीज़ मीन्स पैदाइशी, यानी इंसान जो है पैदा होते ही वो लैंग्वेज उसके माइंड में नहीं होती। ठीक है, वो कंडीशनिंग या रीइंफोर्समेंट के थ्रू जो है वो सीखता है। अगर हम इसकी प्रॉपर डिफिनीशन देखें सेंटेंस फ्रेम थ्योरी की, सो इट स्टेट्स दैट लैंग्वेज इज़ लर्न थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर टू सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रेम्स एंड रीइंफोर्समेंट वेयर वर्ड्स आर इंसर्टेड इनटू दीज फ्रेम्स बेस्ड ऑन लर्न एसोसिएशंस। सो इसमें भी वही चीज़ बताई गई है कि लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट के थ्रू, और सेंटेंस को जो है बार बार रिपीट किया जाता है, तभी वो जो बच्चा होगा वो उसको रिपीट करेगा, वो उस वर्ड्स को रिपीट करेगा, उस सेंटेंस को रिपीट करेगा, और इस तरह वो लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देता है। खैर, ये तो एक आइडिया हुआ। अब इससे आगे जो नीचे जो है वो क्या है कि लैंग्वेज एज अ बिहेवियर। स्किनर व्यूड लैंग्वेज एज अ टाइप ऑफ लर्न बिहेवियर acquired through stimulus response associations and reinforcement। स्किनर का ये मानना था कि लैंग्वेज जो है वो एक लर्नड बिहेवियर है, यानी हम पहले से यानी सीखते हैं, बल्कि पहले से नहीं सीखते हैं। किस चीज़ को देख के, सोसाइटी को देख के, माँ बाप को देख के, बहन भाई को देख के, ठीक है, कंडीशंस को देख के, हालात को देख के, सारी ये चीज़ें देख के हम लैंग्वेज सीखते हैं। कॉल्ड थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशंस एंड रीइंफोर्समेंट, उसके थ्रू जो है फिर हमारा जो स्टिमुलस है वो हमें रिस्पॉन्स करता है कि भाई आपने यहाँ पे ये बोलना है, ये नहीं बोलना। इसकी एग्जांपल ये है, अ चाइल्ड सेज आई वांट मिल्क एंड रिसीव्स मिल्क, दिस रीइंफोर्सेस द सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। अब बच्चा तो ये पूरा नहीं कह सकता कि भाई आई वांट मिल्क, बच्चा सिर्फ क्या कहेगा, मिल्क। मिल्क वर्ड यूज़ करेगा, सेंटेंस को जो है आपने खुद कंप्लीट करना होता है। सो इट मीन्स इफ द बॉय और इफ द गर्ल सेज मिल्क, सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट कि शी वांट्स और ही वांट्स मिल्क। ठीक है, सो ये जो है एक सेंटेंस फ्रेम, इसे हम कहते हैं। दूसरा है कि यूज़ ऑफ सेंटेंस फ्रेम्स। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय रिकग्नाइजिंग एंड यूजिंग सेंटेंसेस फ्रेम्स लाइक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स एंड देन फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दे हैव लर्नड। अब यहाँ पे जैसे वो बात बड़ी जैसे अभी ऊपर हमने एग्जांपल देखी थी मिल्क की, कहते बच्चा जो है वो एक दो वर्ड सीख जाता है, मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाता, लेकिन एक दो वर्ड सीख जाता है, जैसे आई वांट, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा है फ्रॉम फ्रेम आई वांट। Now children learns to insert words like milk or toy into the sentence structure। जैसे बच्चा क्या इस ब्लैंक में क्या फिल करेगा, या तो कहेगा कि भाई आई वांट मिल्क, या कहेगा आई वांट टॉय। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स या इससे ज़्यादा भी वर्ड्स वो यूज़ कर सकता है या कर सकती है। सो ये इसमें जो है कि यूज़ ऑफ सेंटेंस फ्रेम्स में क्या है कि एक ब्लैंक जो है छोड़ा जाता है, जिसमें बच्चा जो है या तो कोई ना कोई वर्ड पुट कर लेता है। ठीक है, रोल ऑफ reinforcement। करेक्ट यूजेज ऑफ अ सेंटेंस इज reinforced, या पेरेंट्स प्रेज और फुलफिल रिक्वेस्ट्स, वाइल इनकरेक्ट यूजेज इज इधर इग्नोर्ड और करेक्टेड। अब यहाँ पे जो है करेक्शन की बात की गई है। समटाइम्स बच्चा क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है या पेरेंट्स जो है उसकी प्रेज़ करते हैं, तारीफ़ करते हैं। ठीक है, और समटाइम्स वो उन चीज़ों को, यानी उसके जो पेरेंट्स होंगे उस चीज़ों को इग्नोर भी करेंगे, जो जो कुछ वो कहना चाहेगा या जो बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो उसके नीचे जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, इफ़ अ चाइल्ड सेज वांट कुकी, अ पेरेंट माइट रीइंफोर्स बाय सेइंग यू वांट अ कुकी, हियर यू गो।
अब वो अगर कहता है वांट कुकी, तो पेरेंट्स जो है उसको कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को मुकम्मल तौर पे कि आई यू वांट अ कुकी, हेयर यू गो। ठीक है, मतलब वो उसे कहेंगे कि भाई आपको कुकी चाहिए तो ये लीजिए। ठीक है, अब वो कुकी चाहता है नहीं चाहता, उसने किस सेंस में कहा, ये पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता। ठीक है, लेकिन उसने ये वर्ड ज़रूर कहा है कि वांट कुकी। ठीक है, या वांट टॉय, वांट मिल्क। ठीक है, तो ये जो है फिर पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है, यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की वो होती है, ज़िम्मेदारी होती है कि वो उस बच्चे को समझेंगे। और जब वो समझेंगे, अब वो उसका जो समझना है वो बच्चे के लिए करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। अगर वो करेक्ट होगा तो बच्चा खुश हो जाएगा, अगर इनकरेक्ट होगा तो बच्चा और यानी मज़ीद रोएगा। सो इट मीन्स वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या चाहता है। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो अमूमन बच्चे को बेहतर समझ लेते हैं। इवन जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं वो नहीं समझ पाते, लेकिन जो बच्चा होगा उसको बेहतर कौन समझेगा, क्योंकि पालना ये कौन कर रहा है, एक माँ करती है। सो माँ जो है उसको बेहतर समझ पाती है। उसके बाद है ग्रेजुअल कम्प्लेक्सिटी इन लर्निंग। सिंपल फ्रेम्स इवॉल्व इनटू मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, रीइंफोर्स कंटिन्यूस। ठीक है, इसमें सिंपल फ्रेम्स जो है यूज़ किया गया है। जैसे एक सेंटेंस है कि आई वांट मिल्क, अभी एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, सिंपल फ्रेम सेंटेंस है। सो इसको मज़ीद सख्त बनाने के लिए क्या किया जाएगा, कैन आई हैव सम मिल्क। अब देखो ये सेंटेंस कितना बड़ा हो चुका है। सो इट मीन्स इसमें जो है डिफ़िकल्टी की बात की गई है कि कैसे जो है एक सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जो है कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, यानी उसको चेंज किया जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।